अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि कई पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को नहीं जानते होंगे। चलिए बात कर लेते हैं पहली विधि के बारे में, जिसका नाम है आपका आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। चलिए इसके बारे में देखते हैं होती क्या है। आगमन विधि के जनक यानी प्रतिपादक अरस्तु है। आपके टेट एग्जाम में तो बहुत पूछे जाते हैं कि फलाना विधि के जनक कौन है, तो इनके जनक भी याद कर लीजिए। इसके जनक आपके अरस्तु। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इस विधि में सीधे अनुभवों यानी जो एक्सपीरियंस होते हैं, उदाहरणों यानी एग्जांपल्स तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यानी इस विधि में क्या होता है, इस विधि में बच्चों को पहले खुद के अनुभव दिए जाते हैं या उदाहरण बताए जाते हैं और उदाहरण से फिर नियम निकाले जाते हैं। यानी ये जो विधि होती है आपकी, ये विधि होती है आपकी उदाहरण से नियम की ओर विधि होती है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें इसके बारे में। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है यानी चाइल्ड सेंटर्ड आपकी मेथड है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। अब देखो इस विधि के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इनको ध्यान से देखना। मान लीजिए बच्चों को आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है और आखिरकार प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, बच्चों को आपको ये चीज पढ़ानी है। लेकिन बच्चों को आपने ये चीज पढ़ाने से पहले एक पेड़ का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, क्योंकि बच्चा पेड़ के बारे में जानता है। चलिए एक पेड़ बना भी देता हूं, देखो आपको कितनी जल्दी ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हमने एक पेड़ बना दिया, तो बच्चों को हमने क्या दिया, एक एग्जांपल दे दिया, उदाहरण दे दिया पेड़ का, और फिर उसके बाद क्या काम किया, नियम निकाले, यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके नियम बता दिए। दूसरा पॉइंट, यह विधि जो होती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल मतलब बड़ा यानी मोटा। और देखो जो बच्चा होता है वो चीजें सबसे पहले वही सीखता है जो उसके सामने साइज में बड़ी हो, मोटी हो। तो देखो पेड़ उसको सामने अच्छा खासा दिखेगा, बड़ा मोटा दिखेगा यानी स्थूल दिखेगा। फिर उसको सूक्ष्म चीजों की ओर ले जाओ जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर दिया हुआ है। तो ये पॉइंट हो गया आपका पहला। अब उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखो इसका, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी चीजों को पहले बच्चे वो चीजें कराओ जिन्हें के बारे में बच्चा जानता हो। पेड़ के बारे में हर कोई बच्चा जानता है, पेड़ के नीचे बच्चा रहा भी होगा, चढ़ा भी होगा, छाया में बैठा भी होगा। फिर बच्चों को अज्ञात चीज की ओर ले जाओ, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में फिर बच्चों को पढ़ाओ। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी मूर्त कौन सी चीजें होती है जिनको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे पेड़ हो गया, इसको देख भी सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। अब पेड़ के बारे में बता दिया यानी मूर्त चीज हो गई आपकी पेड़। उसके बाद अमूर्त चीज की ओर पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो देखा आपने इस विधि के अंदर क्या काम किया, पहले बच्चों को एक एग्जांपल दे दिया, उदाहरण दे दिया, और फिर उसके बाद नियम निकाले गए। और ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो यही होती है आपकी आगमन विधि, यानी जिसमें उदाहरण से नियम की ओर बताते हैं, और प्राइमरी लेवल पर बहुत यूज होता है इस वाली विधि का। अगली विधि पढ़ते हैं निगमन विधि। इस विधि के अंदर देखो क्या काम करो, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड आगमन विधि का सेम अपोजिट होती है। ये वाली विधि जो चीजें अंदर आगमन विधि के अंदर है, यहाँ पर सेम उसका अपोजिट कर दो। देखो कैसे होगा, पहले देखते हैं इसके प्रतिपादक। इस विधि के भी प्रतिपादक आपका अरस्तु है, सिर्फ ये पॉइंट कॉमन है दोनों विधियों के अंदर कि इनके दोनों के प्रतिपादक अरस्तु है, बाकी सब अपोजिट कर दो। इस विधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। उसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक है, यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। वो चाइल्ड सेंटर्ड विधि थी और ये आपकी टीचर सेंटर्ड आपकी विधि है। इसमें शिक्षक सेंटर्ड में होता है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं, उसमें बच्चा खुद भी नियम सीख जाता है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, और निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। ठीक है, इसके जो पॉइंट है नीचे वो सारे आपके आपके आगमन विधि के उल्टे हैं। उसमें स्थूल से सूक्ष्म था, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। उसमें ज्ञात से ज्ञात की ओर था, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर है। यानी पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दिया, फिर उसको बच्चों को पेड़ के बारे में बता रहे हैं। इसमें उसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं कि भाई पहले नियम बता दिया, उसके बाद फिर उसको उदाहरण दिया पेड़ का। उसकी अपोजिट होती है, और दोनों ही विधि महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई एक नंबर के आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। चलिए अब पढ़ते हैं अगली विधि, जिसका नाम है आपका प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि किलपैट्रिक इस विधि के प्रवर्तक थे यानी प्रतिपादक थे। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस पॉइंट को ध्यान से देखना कि सामाजिकरण पर विशेष बल कौन सी देती है, वो देती है प्रोजेक्ट मेथड। कैसे देती है अब बताता हूं। इस विधि में जो स्टूडेंट होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने खुद के विचारों के आधार पर करता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें इस विधि में शिक्षार्थी सक्रिय यानी क्रियाशील यानी एक्टिव रहते हैं इस वाली विधि के अंदर, और समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, तथा इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को कोई ग्रुप बना दिया बच्चों का। ठीक है, इस ग्रुप में कई सारे बच्चे आपने ऐड कर दिए, ये सारे बच्चे ऐड हो गए। अब इनमें बच्चों को आपने काम दे दिया कि जितने भी आप लोग पेड़ के बारे में जानते हो उनके नाम लिख कर लाना, उन सब की फोटो लेकर आना, और पेड़ों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोग अगले दिन जब आओगे क्लास में तो मुझे सब आप लोगों को बतानी है। तो बच्चा क्या काम करेंगे, सारे के सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे। तो वो क्या काम करेंगे, अपने पार्क में जाके अपने आस पड़ोस में जाके पेड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा शुरू कर देंगे। तो यानी बच्चे सक्रिय हो गए। इससे क्या हो रहा है, सामाजिकरण का भी तो विकास हो रहा है। जब बच्चे आपस में रह के कोई काम करेंगे तो सामाजिकरण का विकास होगा, सोशलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा उनके अंदर। ठीक है, तो ये विधि होती है आपकी प्रोजेक्ट विधि, जिसमें बच्चा खुद अपने विचारों के आधार पर काम करता है। ठीक है, ये हो जाएगी प्रोजेक्ट मेथड। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगली विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विधि, और आपकी लैंग्वेज जो होती है जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, एक नंबर की लगभग मानकर चलिए कंफर्म पूछी जाएगी। जान लेते हैं इस विधि के बारे में। पहले पढ़ते हैं इस विधि के बारे में। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इसमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराते,
इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए हुए, यानी मातृभाषा की जरूरत नहीं होती इस विधि में, बिना उसको मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीख लेता है।